नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगिक एन्चेंट्रेस के चैनल पे। मेरा नाम है सोनिया और मैं पतंजलि से योग और आयुर्वेद का कोर्स कर चुकी हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कोर्स करने के बाद सबका एक मेन क्वेश्चन ये रहता है कि ठीक है, हमने ये कोर्स कर लिया पर इसके आगे हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी रहेगी या करियर एडवांसमेंट कैसे रहेगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके सामने क्या क्या करियर ऑप्शंस खुलते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होती हैं या आप किसको ऑप्ट कर सकते हैं योग के कोर्स के बाद। ये कोर्सेज आप एमए योगा, पीजीडी योगा, बीए योगा, योगिक साइंसेज, योगा एंड आयुर्वेदा जैसे कोर्सेज के विषय में होगा। तो हम मुख्यतः जॉब प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर योगा कोर्सेज को 5 मेन भाग में बांटेंगे और इसकी भी होंगी 2 सब भाग। तो फर्स्ट पार्ट जो ये फर्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारे ऐसे 5 ऑप्शंस जो कि कॉमन है या यूजुअली बच्चे ऑप्ट करते हैं योगा के कोर्सेज के बाद। तो इसमें से पहला ऑप्शन आपका है कि आप सबसे सिंपली आपने कोई भी योगा का कोर्स करा तो आपने उसके बाद किसी भी योगा इंस्ट्रक्टर की तरह कोई जिम में या कोई फिटनेस आउटलेट में आपने काम करा। तो इसके लिए 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट कि आपने एक कोई भी लोकल से जिम में काम करा या कोई भी आपके आस पड़ोस में जो भी कॉमन आपके फिटनेस सेंटर्स होते हैं, लोकल जिम्स होते हैं, योगा सेंटर्स होते हैं, आपने वहाँ पे जाके इनरोल करा। और दूसरा, आपने अच्छी ब्रांडेड नेम वाली कंपनी के साथ आपने एसोसिएट करा। इसमें आती हैं आपकी सर्वा, कल्ट फिट और काफ़ी अन्य योगा के स्टूडियोज जो आपको रिकॉग्नाइज लगते हैं या लगते हैं ये ब्रांडेड है। तो फर्स्ट कैटेगरी में जो हमारी है लोकल स्टूडियोज में काम करने के लिए दोस्तों, आपको जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है कि आपकी बेसिक योगा की डिग्री कोई भी, जैसे आपने कोई सर्टिफिकेट करा हो, उसमें कोई आपने डिप्लोमा कोर्स करा हो या आपने ग्रेजुएशन ही क्यों ना करा हो। उसके बाद आपका सेकेंड आता है कि आपका कम्युनिकेशंस। किसी भी आप सर्विस में देख लीजिए, जो योगा है वो भी एक कम्युनिकेशन के ही दौरान होता है क्योंकि आप उसमें टीच कर रहे हैं। और टीचिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होते हैं 2 पार्ट्स, एक तो नॉलेज और दूसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपके पास अच्छी नॉलेज है योगा की थ्रू योर डिग्रीज जो आपने पढ़ाई करी, पर अच्छी कम्युनिकेशंस होना भी बहुत ज़रूरी है कि ताकि आप वो टीचिंग्स, वो नॉलेज आप अपने स्टूडेंट्स को आप दे पाएँ। तो जो लोकल स्टूडियोज होते हैं वो 1% को आपकी, अगर आपके पास कोई बहुत हाई फाई डिग्री नहीं है जैसे एमए या बैचलर्स, तो भी आपको वो सर्टिफिकेट बेसिक कोर्स पे या आपने अगर कोई टीटीसी 1 महीने 2 महीने का टीचर ट्रेनिंग कोर्स करा हो उस बेसिस पे भी वो आपको ले लेते हैं। पर वो आपकी जो मेन होता है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको जो स्टूडेंट्स है उसको ग्लू करने का तरीका वो आपका मेनली चेक करते हैं। इसमें आपका प्रोस कह सकते हैं कि आपको इजीली जॉब मिल जाती है और आपको जैसे नियर बाय एरिया में किसी को ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना है तो वहाँ पे भी आप अपने नियर बाय एरिया में जो भी लोकल स्टूडियो हो आप उसको देख के आप अपना इनरोलमेंट करवा सकते हैं इंटरव्यू के बाद। फिर आ जाते हैं उसके कॉन्स की, कॉन्स क्या क्या हैं। तो कॉन्स में ये होता है कि आप जो भी आपको सैलरी मिलती है वो काफ़ी कम मिलती है इन रिगार्ड टू आपका जितनी भी एक्सपेक्टेशन होती है। फिर आपके पास ये होता है कि आपको कुछ बारी कमीशन बेसिस पे ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि आपका 60% स्टूडियो रखेगा, 40% आपका होगा या 50% 50-50 बेसिस पे शेयरिंग होती है। थर्ड कि ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट नहीं होता, आपको छोटा सा स्टूडियो मिलेगा, बहुत आपको ज़्यादा क्लाइंटेज नहीं मिलेगा, कभी कभी हो सकता है आपको 1-on-1 भी डील करना पड़े एंड काफ़ी और भी प्रॉब्लम्स, या इसके साथ आप कह लीजिए थोड़ी सी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्लाइंट को अपने पास लाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि इट इज़ नॉट अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ अर्निंग्स, कि आपको बहुत लिमिटेड अर्निंग्स मिलती हैं और जबकि आप टाइम भी देते हैं, आप अपनी एनर्जी भी देते हैं, फुल कमिटमेंट भी होती है, स्टिल ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी तरफ हम देखा जाए तो जैसे कल्ट फिट, सर्वा जैसी जो ब्रांडेड कंपनीज हैं, जो हाई फाई
योगा स्कॉलर्स को लेती हैं या अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेजेस से योगा स्कॉलर्स को लेती हैं, उसमें ये बेनिफिट होता है कि आपको जो ये सारे कॉन्स हैं वो सारे आपके नहीं होते। वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा होता है, वर्किंग इन्वायरमेंट, वहाँ पे आपका कल्चर अच्छा होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट्स भी जो होते हैं, आपको समटाइम्स यू गेट फॉरेन क्लाइंट्स एज वेल। आपकी जो कम्युनिकेशंस होती है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है, क्योंकि आप डे टू डे वाइज इतने क्लाइंट्स से, फॉरेन क्लाइंट्स से डील करते हैं। प्लस वहाँ पे पे पैकेजेस अच्छे होते हैं, आपको मंथली वाइज अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। इवन समटाइम्स दे पे यू पर क्लास एंड आर्ली वाइज ऑल्सो, विच इज़ अ गुड एंड प्रो थिंग इन अ योगा फील्ड। वहीं पे आपके कॉन्स, या आप कह लीजिए कि कॉन्स आपके ये हो सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना टाइम कमिट करना है, आपको नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स आपके थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। प्लस सबसे बड़ी बात, आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो स्टूडियो है वो हो सकता है ना मिले, आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़े, आपको रीलोकेट करना पड़े, और उसी के साथ साथ आपको अपने आप जहाँ पे रह रहे हैं आपको वहाँ से भी रीलोकेट होके रीशिफ्ट हो जाए। तो जो एलिजिबिलिटी होती है सर्वा या कल्ट जैसी फिटनेस इंस्टीट्यूट में क्वालिफाई करने के लिए, वो ये होती है कि आपको एटलीस्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने बैचलर्स तो किया ही हो, बैचलर्स नहीं तो आपने मास्टर्स करा हो, तो दैट इज़ परफेक्ट। एंड उसके साथ साथ कई इंस्टीट्यूट या कई जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो टीटीसी भी मांगते हैं। जो टीटीसी होता है वो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होता है, जिसकी हम आगे बात करेंगे डेप्थ में। जो टीटीसी होता है वो 2 से 1 महीने का कोर्स होता है यूएस योगा अलायंस के थ्रू एफिलिएशन में, तो वो आपको वो होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड जो मेन चीज़ होती है, इवन बिफोर कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, सर्वा में ऐसा होता है कि सर्वा का खुद का टीटीसी होता है, तो आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। आपका फिर उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको आगे टीटीसी के लिए रिकमेंड करते हैं। फिर कुछ टीटीसी के बाद कोई थोड़ा सा प्रैक्टिस, आपका एक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप ऑन बोर्ड आ जाते हैं एज अ योगा टीचर। तो जो थर्ड पॉइंट है जो है कि आपको वहाँ पे कम्युनिकेशंस मस्ट है। आप इतनी बड़ी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, आपकी इतनी क्लाइंटेज से आपकी डीलिंग होगी, आप उस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको वो एज अ कम्युनिकेशन वाइज, आपके नॉलेज वाइज हर चीज़ में आप परफेक्ट होने ही चाहिए। ओके तो जो सेकेंड आपका ऑप्शन आता है वो आता है आपका स्कूल में एज अ योगा टीचर। तो जो आप स्कूल में या आप कॉलेज में योगा टीचिंग करते हैं वो आपकी सिमिलरली होती है प्रोज एंड कॉन्स एंड एलिजिबिलिटी एज द लोकल और एलीट आपका योगा स्टूडियो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर स्कूल में आप जॉब कर रहे हैं एज अ योगा टीचर, तो उसमें भी आपके 2 ऑप्शंस आते हैं, या तो आप लोकल स्कूल में काम करें या आप एक एलीट स्कूल में काम करें। तो जो लोकल स्कूल में आप काम करते हैं उसकी एलिजिबिलिटी आपकी ये होती है कि आपने मिनिमम कोई भी एजुकेशन योगा में करी हो, जैसे कि सर्टिफिकेट हो गया या डिप्लोमा हो गया, तो इस बेसिस पे भी आप एलिजिबल होते हैं उस स्कूल में आगे आप अपने योगा टीचर बनने के लिए। बाकी जो उसमें भी होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करी जाती हैं, क्योंकि आप योगा करवाएंगे स्टूडेंट्स को, आपको कम्युनिकेशन करना आना ज़रूरी है। उसमें ऐसी नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कम मांगा जाता है, इतना नहीं होता, पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का 2 साल का तो इट इज़ बेनिफिशियल। तो जो इसके प्रोज होते हैं वो ये होते हैं कि आप लोकल किसी स्कूल में आप अपने पास ही वो ढूंढ सकते हैं, तो आपके पास ट्रैवल का कन्वीनियंस होता है। उसमें फिर सेकंड आ जाता है प्रो कि आप इजीली आपको लाइक वहाँ पे एलिजिबल आप हो जाते हैं, बिकॉज अगर किसी ने भी 1 साल का कोर्स करा है या कुछ महीने का 1 या 2 महीने का टीटीसी करा है, तो वो उसके थ्रू भी इजीली वो जॉब ले सकता है। सेकंड आता है एलीट स्कूल्स में एडमिशन योगा के लिए अप्लाई करना, योगा टीचर के लिए। तो उसमें क्या होता है कि आपका वो अगर बैचलर्स हो या मास्टर्स हो तो वो प्रेफर करते हैं, बाकी अगर आपने डिप्लोमा करा हो तो वो फिर भी कंसिडर कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्कूल। पर यहाँ पे मैं एलीट स्कूल्स की बात करूँ तो अगर आपके पास मास्टर्स है, आपके पास बैचलर्स है, तो दैट इज़ वेरी गुड एंड दैट विल गिव यू अ अपर हैंड टू others who also came for the interview।
इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगेन मैटर करती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको, अगर आप योगा करवा रहे हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी जॉब प्रोस्पेक्ट में हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी 110% चेक करी जाती है, और आपको स्ट्रॉन्ग हैंड वहाँ पे आपका होना ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ एलीट स्कूल्स में अगर आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो वेरी गुड, और हाई प्रेफरेंस में आप आ जाते हैं रेदर देन अदर्स। तो आपको ये प्रायोरिटी, एक अगर आप एलीट स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कुछ सालों का, अगर आपके पास किसी स्कूल का एक्सपीरियंस है, किसी योगा स्टूडियो में काम करने का एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही अच्छा है वो। तो इसकी जो भी प्रोज हैं वो ये होते हैं कि आपको हायर सैलरी मिलती है, एक गुड वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है, आप सिमिलर आवर्स जो एक लोकल स्कूल में दे रहे हैं उतने ही आवर्स आप एक हायर एलीट स्कूल में देके आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, हायर आपकी पे होती है। प्लस ये है, इसके साथ साथ आप अगर कॉन्स कहें तो वही कि आपको मे बी आपको रीलोकेट होना पड़े या आपको एक डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना पड़े उस स्कूल में कम्युनिकेट करने के लिए, कम्यूट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रख के ही आपको डिसीजन लेना है कि आपके लिए लोकल स्कूल ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी एलिजिबिलिटी, प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए, या आपके लिए एक एलीट स्कूल ज़्यादा कन्वीनियंट है आपकी एलिजिबिलिटी, उसकी प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए। तो अब सेकंड पार्ट आ जाता है इसमें कि कॉलेज टीचिंग, कॉलेज योगा टीचर। तो कॉलेज योगा टीचिंग के लिए आपको मस्ट है कि आपके पास मास्टर्स हो, और मास्टर्स के साथ साथ इफ़ यू आर नेट क्वालिफाइड एंड पीएचडी देन इट इज़ वेरी मच प्रेफरेबल, बिकॉज जो मास्टर्स होता है उसके साथ नेट आजकल हर यूनिवर्सिटी में कंपल्सरी बन गया है कि आपके पास नेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आप नेट क्वालिफाइड हो और आपके पास मास्टर्स डिग्री हो तो दैट इज़ वेरी गुड। साथ ही साथ कई कॉलेजेस में वाईसीबी भी मांगते हैं। जो वाईसीबी होता है वो हम आगे आने वाले पार्ट पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको प्रोवाइड होता है, और आपको अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो इट इज़ अ श्योर शॉट थिंग इवन फॉर पतंजलि ऑल्सो। सम ऑफ द योगा टीचर्स जो पतंजलि में थे, वो योगा इंस्ट्रक्टर्स वो वाईसीबी क्वालिफाइड थे, एंड उनका बहुत ईजिली आउट ऑफ द लॉट उनका सिलेक्शन हो गया था वहाँ पे। और साथ ही साथ अगर आपके पास कुछ साल का एक्सपीरियंस है, बिकॉज इट इज़ अ कॉलेज टीचिंग, तो यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, वेरी लाइक थ्रू विद योर नॉलेज एंड थ्रू विद योर इंस्ट्रक्शंस। तो आपको वो नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। तो इसलिए अगर आपके पास कुछ सालों का नॉलेज है तो इट इज़ वेरी गुड। सो दीज आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग अ योगा टीचर इन अ स्कूल और इन अ कॉलेज। थर्ड आता है जो यूजली लोग पाथ लेते हैं, दैट इज क्वालिफाइंग अ एग्जाम, दैट इज YCB, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन होती है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी जाती है। इट इज़ गिवन टू डेवलप द स्टैंडर्ड्स एंड पैरामीटर्स, एक्सेस कॉम्पिटेंसीज एंड सर्टिफाई द योगा प्रोफेशनल्स एंड एक्रेडिशन ऑफ योगा इंस्टीट्यूट्स एंड सेंटर्स। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एक यूनिफॉर्मिटी होती है, एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है योगा इंस्ट्रक्टर्स के लिए, ऑल्सो फॉर योगा इंस्टीट्यूट्स वो बिल्ड किया जाता है, जो कि काफ़ी लेवल्स के थ्रू होता है। जैसे जो YCB एग्ज़ाम होता है जो योगा इंस्ट्रक्टर्स देते हैं वो होता है लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक। तो इसमें आप डिफरेंट लेवल्स पे, जितने आपके लेवल हाई होते हैं उतने आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा मानी जाती है। जो ये YCB का एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा टिपिकल होता है, और मैं कहूँगी कि नेट की तरह ही होता है। अगर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आप नेट योगा की बात करें तो उसमें भी आपका यही होता है कि आपका पूरा योग का सिलेबस आता है, आपकी नॉलेज चेक करी जाती है योग की, एंड इवन नॉट ओनली थ्योरी वाइज आपकी प्रैक्टिकल भी देखा जाता है। नेट के एग्जाम में आपका थ्योरेटिकली चेक होता है, वेयर एज इन YCB थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जाम के बेसिस पे ही क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट होता है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप YCB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या उसके लिए आप एग्ज़ाम के लिए आगे जा रहे हैं देने के लिए, तो आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाएं, वेल इन्फॉर्म्ड होके जाएं, और उसको आप रजिस्ट्रेशन के
थ्रू आप बुक अपनी सीट, जो भी आपकी एग्ज़ाम की सीट है उसको आप बुक करवा के जाएँ। तो उसका रजिस्ट्रेशन लिंक YCB की मैं ऑफिशियल वेबसाइट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन, मोर डिटेल्स रिगार्डिंग YCB। तो YCB एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको वो एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो MDNIY है, जो है आपका मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, वो उसमें आपको अगर आप देखेंगे इट इज़ एन इंस्टीट्यूट विच इज़ कनेक्टेड टू आयुष एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। बट इसमें समटाइम्स जो जॉब्स निकलती हैं उसमें कंपल्सरीली YCB नहीं मांगते। तो ये YCB एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन है जो आपको एलिजिबिलिटी तो देती है, पर इट इज़ नॉट कंपल्सरी इन सम ऑफ द इंस्टीट्यूट। वो आपको जो इंस्टीट्यूट है उसकी जॉब रिक्वायरमेंट की जो एलिजिबिलिटी है आपको उसमें ही चेक करके उसको देखना पड़ेगा। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कि अपना योगा स्टूडियो ओपन करने का। तो जो सेल्फ योगा स्टूडियो होता है उसमें भी 3 मेन कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट, योर ओन योगा स्टूडियो, जिसमें आपके पास जो जगह होती है योगा करवाने की वो आपकी खुद की होती है। सेकंड, जो आप कोई भी रेंटल प्लेस लेते हैं कि आपने कोई रेंट पे प्लेस लिया है, वहाँ पे आप अपनी योगा क्लासेस स्टार्ट करवा रहे हैं। एंड द थर्ड इज द कम्युनिटी सेंटर, जो कि आपके लोकल एरिया में, सोसाइटीज़ में कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, आप वहाँ पे जाके योगा प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, अगर आपके पास अपनी स्पेस है, एक डेडिकेटेड स्पेस है योग करवाने की, क्लासेस लेने की, तो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज इट इज़ लाइक डूइंग योर ओन बिजनेस थ्रू योगा। तो अगर आपके पास खुद की स्पेस है तो आपके पास फ्रीडम ऑफ टाइम है, फ्रीडम ऑफ आपके पास लाइक वर्क है। आप अपनी मर्जी से कोई भी क्लास कंडक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइमिंग पे कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। इसमें ये भी बात है कि जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, जो भी लॉस होगा, दैट इज़ ऑल योर्स। आप किसी से भी आंसरेबल नहीं होंगे उस प्रॉफिट या लॉस के लिए। थर्ड, आप कोई भी टाइमिंग्स पे आप योगा क्लासेस कंडक्ट करवा सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को मॉर्निंग प्रेफरेंस होती है, कुछ की इवनिंग प्रेफरेंस होती है, एंड अदर्स वर्क बोथ ऑन मॉर्निंग्स एंड एट इवनिंग्स। तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम रहती है। प्लस थर्ड, आप किसी भी और योगा इंस्ट्रक्टर्स को अपने साथ आप हायर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी क्लासेस या बैच टाइमिंग्स आपकी काफ़ी सारी है और आप उससे काफ़ी आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपकी योगा क्लासेस आपको पसंद कर रहे हैं आपकी क्लासेस को, तो आप एज अ रेफरेंस या आप एज अ एड दूसरे योगा इंस्ट्रक्टर्स को आप अपने साथ शामिल करके एक एज अ ग्रुप योगा क्लासेस आप उनको दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो इसमें आ जाता है आपका सेकंड पार्ट है आपकी, कोई भी अगर आपके पास स्पेस नहीं है खुद की योगा करवाने की, या इतनी बड़ी स्पेस नहीं है कि जहाँ पे आप योगा क्लासेस इजीली करवा पाए, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है रेंटल का। अब रेंटल में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि आपको रेंटल प्लेसेस ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इतना ईजिली या रेडिली अवेलेबल नहीं होता। कई बार होता है कि रेंटल प्लेसेस आपके घर के पास होती है, पर वो उसका जो किराया होता है, रेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। कई बार ऐसा होता है कि रेंट कम होता है, आपके अकॉर्डिंग होता है, आप अफोर्ड कर सकते हैं उसको, पर जो क्लास होती है वो बहुत दूर होती है, तो आपको एक ट्रैवल टाइम लेके अपने बफर पीरियड अपनी क्लासेस के अलावा लेके चलना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि रेंट के साथ साथ अगर कुछ लोग इधर रेंट पे रहते हैं तो उनको पता होगा कि टेनेंट्स में या जो आपके घर के मालिक होते हैं उनके साथ आपकी कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है, या इतने फेमिलियर आपके नहीं होते रिलेशंस उनके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट फॉर ऑल ऑफ द पीपल, बट ऐसा होता है कि आपको उनके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। आपको वो जो रेंट पे प्लेस देंगे वो आपको हो सकता है कि ऑन लीज या कुछ पीरियड ऑफ टाइम के साथ दे, काफ़ी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ दे, जो आपको मे बी आपके जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्रेक इवन में आने में, प्रॉफिट कमाने में बहुत टाइम लगेगा उस चीज़ के लिए, बिकॉज आपका फर्स्ट इनिशियली मंथ्स में जो भी आपका अमाउंट होगा वो आपको खुद की पॉकेट से देना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्लाइंट बेस जो होगा वो थोड़े टाइम में बनेगा, और उसको देखते हुए आपको उसको जो अपना जो भी खर्चा होगा कि रेंट का, वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। फिर थोड़ी थोड़ी क्लासेस आने के बाद आपके पास कुछ अमाउंट आएगा, तो स्टिल यू हैव टू पे पार्ट फ्रॉम द क्लास एंड पार्ट फ्रॉम योर पॉकेट। अल्टीमेटली एट अ सर्टेन पॉइंट ऐसा होगा कि ठीक है, आपका जो रेंट आपका जितना जा रहा है उतना ही आपकी इनकम
जनरेट हो रही है, पर उसमें भी आपको 0 इनकम आपकी आएगी, बिकॉज यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग, आपका सारा रेंट में जा रहा है। तो ये एक बहुत मेजर प्रेशर होता है माइंड में रेंट प्लेसेस के लिए, कि आपको फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, इवन फिजिकली भी आपको बहुत एग्जॉस्ट होना पड़ता है एक रेंट प्लेस पे अपनी योगा क्लासेस को आगे बढ़ाने के लिए। थर्ड आता है आपका कम्युनिटी सेंटर्स। तो जो कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं वो आपके लोकल एरिया में ही जो सेंटर्स होते हैं, जो कॉमन प्लेस होती है लोगों के लिए मिलने जुलने की, सोशलाइज होने की, वो कम्युनिटी सेंटर्स में आता है। तो जो कम्युनिटी सेंटर्स में आपके पास क्या होता है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस होता है, कि आप अपनी मर्जी से ऑपरेट कर सकते हैं, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, एक सोसाइटी की जगह होती है, तो आपको वो ईजिली मिल जाती है। प्लस आपका उसमें ट्रैवल टाइम नहीं होता, तो आप ईजिली आप वहाँ पे जाके अपनी क्लासेस कंडक्ट करवा सकते हैं। पर कई बारी कुछ कम्युनिटी सेंटर्स में, जो कि मेरे साथ हुआ था, कि जो मेरा लोकल एरिया का कम्युनिटी सेंटर था, मैंने वहाँ पे क्लासेस करवाने के लिए अप्रोच करा, एंड वहाँ पे मुझे पता चला कि आप क्लासेस करवा सकते हैं। टाइमिंग्स भी आपकी मर्जी के ही होंगे, एक्सेप्ट कि अगर कभी फंक्शन है, कोई सोशल गैदरिंग है, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक्सेप्ट दैट, पर आप फीस नहीं चार्ज कर सकते हैं वहाँ पे। आप एक कम्युनिटी सेंटर में आप वर्क कर रहे हैं, तो आप एक एज अ सर्विस की तरह वर्क करें, एक एज अ कम्युनिटी सर्विस की तरह आप उनको प्रोवाइड करें, कोई भी अपनी जो भी आपकी सर्विस है, कोई भी आपकी नॉलेज है। तो उसमें काइंड ऑफ कुछ ब्लॉकेज होता है माइंड में, कि अगर आप कम्युनिटी सेंटर्स में आप वर्क कर रहे हैं तो आप कम्युनिटी हॉल के रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करें, और जो वहाँ पे आपका RW है, आपका वेलफेयर सोसाइटी है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। यहाँ पे यही बात आ जाती है कि दोस्तों, कई कम्युनिटी सेंटर्स में मैंने देखा है अपने फ्रेंड्स को कि वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, दे आर चार्जिंग अ फी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हर कम्युनिटी सेंटर फी चार्ज करने के लिए मना करता है। इट डिपेंड्स ऑन योर लोकल एरिया एंड योर कम्युनिटी सेंटर रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिफ्थ आता है आपका ऑनलाइन योगा क्लासेस। तो जो ऑनलाइन योगा क्लासेस होती हैं, दे आर वेरी कन्वीनियंट अगर हम देखा जाए, और इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करें, या हम देखें कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है एक ऑनलाइन योगा क्लासेस के लिए, तो सबसे बड़ी बात है कि आजकल के डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड में, जहाँ की सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया इतना हाइप पे है, इतना ज़्यादा उससे कम्युनिकेशन होता है, आपका सोशलाइजिंग होती है, आपकी गेट टुगेदर्स होते हैं, तो ये एक अच्छा माध्यम है अगर आप अपना बिजनेस, आप अपना योग की क्लासेस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। तो इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है कि आपके पास लैपटॉप हो, आपके पास एक अच्छा सेटअप हो, कैमरा हो, स्पेस हो योगा करवाने का, और इंटरनेट कनेक्टिविटी हो एज यूजुअल। इसके अलावा अगर एलिजिबिलिटी एजुकेशन वाइज देखा जाए, तो आपको कोई एलिजिबिलिटी एक ऐसा कंपल्शन नहीं है, बिकॉज आप अपनी योगा क्लासेस दे रहे हैं, आप अपनी तरफ से ऑपरेट कर रहे हैं, यू आर द ओनली ऑपरेटर, ऑर्गेनाइजर ऑफ योर ओन योगा स्टूडियो और योर ओन ऑनलाइन क्लासेस। तो आपके पास कोई एलिजिबिलिटी के लिए कोई ऐसा प्रोफेशनल वो नहीं है। पर अगर हम एथिकली देखा जाए, बात करें, या हम प्रोफेशनली बात करें, तो एटलीस्ट आपके पास एक TTC सर्टिफिकेट तो होना ज़रूरी है। TTC जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 से 2 महीनों का कोर्स होता है, जो कि आपको एक टीचर बनने के लिए, योगा टीचर बनने के लिए एलिजिबल वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जो भी TTC का कोर्स करते हैं, तो उसमें आपको एक बेसिक नॉलेज आ जाती है, एक अगर आप कहें कि एक नींव रख दी जाती है आपकी योगा के लिए। मैं आपको अगर एथिकली कहूँ, तो अगर मैं किसी को योग सिखा रही हूँ और मेरे पास वो योग की नॉलेज ही नहीं है, और मैं उनको बस ऐसे ही अपनी बातें करके मनगढ़ंत चीज़ों से समझा रही हूँ, तो दैट इज़ नॉट एथिकली गुड। तो आपके पास एटलीस्ट एक योगा सर्टिफिकेट, एक योगा डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, कि ताकि आप कोई भी जो सब्जेक्ट आप टीच कर रहे हो उसकी नॉलेज आपको खुद है, आपने वो खुद नॉलेज को पढ़ा हुआ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप देखेंगे आपके बात करने में, आपके समझाने के तरीके में, आपके योग करवाने के तरीके में एक अलग ही चेंज आएगा, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और उस एफिशिएंसी से आपकी क्लाइंटेज भी बढ़ेगी। तो जो आप एलिजिबिलिटी के लिए आप मिनिमम 1 से 2 साल का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको एक क्विकली अपना सेटअप करना है, या आप अप्लाई करना है आपको कहीं पे भी, तो आप एक उसके लिए TTC का कोर्स अवश्य ही करें। साथ ही साथ जो इसमें प्रोज होते हैं वो ये होते हैं कि आपको एक लार्जर ऑडियंस मिल जाती है विदाउट कंज्यूमिंग योर स्पेस।
तो एक सबसे बड़ा प्रो यही है कि अगर मेरा घर या मेरा ये स्पेस बहुत छोटा भी है, प्लस स्टिल मैं 50 लोगों को, मैं 100 लोगों को योगा क्लासेस करवा सकती हूँ जस्ट घर पे बैठे बैठे। तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट स्पेस वाइज, टाइम वाइज एंड फैसिलिटी वाइज भी। अगर मुझे 50 लोगों को एक योगा क्लास देनी है तो मुझे उसके लिए बहुत ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा सारी चीज़ों को, और मेरा जो स्पेस होगा वो वेल ऑर्गेनाइज, वेल स्पेशियस होना चाहिए, तभी मैं 50 लोगों को या 20 लोगों को भी अकोमोडेट कर सकती हूँ। पर योगा क्लासेस जो ऑनलाइन होती है उसमें आप बहुत इजीली घर बैठे बैठे आप कोई भी अपने गुड स्पेस इन्वायरमेंट से आप लोगों को योग क्लास दे सकते हैं। सेकंड इसमें इम्पॉर्टेंट मेजर फैक्टर आता है कि जो आपके टाइमिंग्स होते हैं वो बहुत, टाइमिंग्स या मैं कह लूँ जो आपका ट्रैवल होता है वो बहुत फ्रीक्वेंट होता है। जैसे कि मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, तो मुझे जो मेरा ऑनलाइन वर्क है या जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो मुझे बहुत सूट करती हैं, बिकॉज आई कैन वर्क फ्रॉम एनी वेयर एट एनी टाइम। अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं रास्ते में भी काम कर सकती हूँ, मैं वहाँ पे पहुँच के भी काम कर सकती हूँ। तो अगर आप कहीं पे भी हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, या आप कहीं अपने शहर से दूर रहते हैं, या आपके पास ऐसा है कि आप जॉब भी करते हैं और आप साथ ही साथ योगा एक एज ए साइड बिजनेस या साइड इनकम के लिए कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है कि आप किसी भी स्पेस से, आप किसी भी जगह से, किसी भी टाइमिंग से आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप क्लासेस बहुत एफिशिएंटली और बहुत स्मूथ क्लासेस दे सकते हैं। आजकल गैजेट्स, मिनिमम बेसिक गैजेट्स या फ़ोन सबके पास होते हैं, तो वो उनके थ्रू, इंटरनेट एंड फ़ोन के थ्रू क्लासेस दे सकते हैं, तो उसमें कॉस्ट बहुत कम होती है और जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा होता है। साथ ही साथ अब प्रोज हैं तो कॉन्स भी होंगे कुछ ना कुछ। कॉन्स सबसे बड़ा ये है कि आपको ऑनलाइन डीलिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है। कैसे? अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो ऑनलाइन आपको क्लाइंट्स बिल्ड करने में समय लगता है, क्योंकि लोग आपको फेस टू फेस नहीं मिल रहे, वो आपसे 1 to 1 आपका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। अगर मैं किसी को फिजिकली फेस टू फेस बात करके मैं इनरोल करवाती हूँ किसी कोर्स में, तो मैं वो ज़्यादा, मुझे उसमें अपना ट्रस्ट मैं बिल्ड कर पाऊँगी, रादर देन कि मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स सुना और ऑनलाइन मैंने देखा कि क्लासेस चल रही हैं, मैं उसमें अपने पैसे दे के इनरोल करवाऊँ। ये जनरली एक माइंडसेट होता है और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो आपको क्लाइंट बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, आपको एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, और बहुत हार्डशिप्स भी आपको फेस करनी पड़ती है। यू हैव टू रेगुलरली पुट योर एफर्ट्स विदाउट गेटिंग एनीथिंग। अगर आपको लग रहा है सामने वाला कुछ आउटपुट नहीं दे रहा, स्टिल यू हैव टू पुट योर इनपुट्स, बिकॉज सामने वाले की डाउट्स होते हैं, उसको वो आपसे 1 to 1 नहीं मिला। एंड अगेन सबसे बड़ी बात यह है कि देयर आर सो मेनी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स एंड इवन देयर आर मेनी क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोग करवा रहे हैं। इवन काफ़ी संस्थान होती है, भारतीय योग संस्थान, पतंजलि की क्लासेस जो कि कम्युनिटी क्लासेस होती हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको योग करवाती है आपके पार्क्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में। तो क्यों आपको कोई अगर ऑनलाइन सीखना ही है किसी को, तो वो क्यों आपको पे करके क्लासेस लेगा, सीखेगा, जबकि उसके पास ऑप्शन है कि वो कम्युनिटी सेंटर में जा सकता है, या इवन वो ऑनलाइन अपने घर बैठे बैठे सुविधा से अपने टाइमिंग्स पे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वो क्लास ले सकता है। तो इसके कॉन्स भी काफ़ी हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड करने में, एक ऑडियंस बिल्ड करने में, तो दैट इज़ द परफेक्ट ऑप्शन यू कैन हैव आउट ऑफ ऑल द 5 ऑप्शंस। सो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली हो जानने के लिए कि क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जॉब के, एंड क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं योगिक साइंस के कोर्स को करने के बाद। तो जो वीडियो 2 होगी मैं उसमें नेक्स्ट 5 प्रोस्पेक्ट्स बताऊंगी जॉब जो अनयूजुअल है, नॉट सो कॉमनली टेकन पाथ्स हैं। तो उस वीडियो के लिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, और नमस्कार।